कूलर्स मन ठंडा तन ताजा रहे। पावर्ड बाय फ्लेमिंगो कूल पैक, दर्द का इलाज फ्रिज में रखिए। सेलो पेन्स, स्मूदेस्ट राइटिंग पेन। स्पेशल पार्टनर नैरोलैक ब्यूटी गोल्ड वॉशेबल, वॉल साफ भी सेफ भी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं कह रहा हूं हमें जीने दो। और जब मैं ये कहता हूं कि मैं कह रहा हूं हमें जीने दो, दरअसल ये आम आदमी की पुकार है, आम आदमी की चीख है, चित्कार है। कोरोना संक्रमण फैल रहा है, ये हम जानते हैं। ये एक महामारी है, ये एक संकट है, ये एक संक्रमण है। सरकार नहीं लेकर आई है, यह भी हम जानते हैं। लेकिन एक व्यवस्था तो होनी चाहिए, इंतजामात तो होने चाहिए। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? यह जिम्मेदारी हमारी व्यवस्था की है, हमारी सरकारों की है, केंद्र सरकार की। और जिस राज्य में आप, मैं, हम सब रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। और जब आम आदमी कहता है मुझे जीने दो, तो यह कोई गुहार मात्र नहीं है, यह गुजारिश नहीं है, यह कोई अपील नहीं है, यह आपसे भीख नहीं मांगी जा रही है। मैं व्यवस्था को यह बात कह रहा हूं, यह हमारा मौलिक अधिकार है। संविधान ने मुझे, आपको, हम सबको जीने का अधिकार दिया है। अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21, पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूं। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मैं अपनी जिंदगी जी सकूं बेतकल्लुफी से। अब सरकार कह सकती है, और कह रहे हैं, आजकल आंकड़ों का बहुत खेल हो रहा है कि जी 3,46,786 मामले आ गए हैं। 130 करोड़ का ये देश है, 3,46,786 मामले आ गए। पिछले 24 घंटे में 2,624 लोगों की मौत हो गई है। आंकड़े हमें बताए जा रहे हैं। अमेरिका में इससे ज्यादा मौतें हुई हैं, ब्राजील में इससे ज्यादा हुई हैं। व्यवस्था पर दबाव है, इतना दबाव है कि हमें बेड ना मिल सके, हमें ऑक्सीजन ना मिल सके। हमारी तैयारियां कहां थी? कोई आज तो नहीं आया। यह वायरस, यह संक्रमण आज नहीं फैला है, 1 साल से ज्यादा हो चुका है। इंतजाम क्या किए हमने? और आम आदमी को जिंदगी जीने का हक है, यह मैं नहीं कह रहा। संविधान ही हमें यह अधिकार नहीं देता है, बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर यह बात कही है। और दिल्ली हाई कोर्ट के सामने मामला ऑक्सीजन की किल्लत का। सांस ही नहीं लेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? और जब सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आज दिल्ली में क्या हुआ, उसकी एक टाइमलाइन आपको बता दूं। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन का ऐसा संकट गहराया, 25 मरीजों की मौत हो गई। सुबह बतरा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की खबर आई। पूरे दिन ये खबरें चलती रही। मरीजों को कहा गया अपना बंदोबस्त, अपना इंतजाम कहीं और कर लो, ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। शाम करीब 5 बजे, अब से 2 घंटे पहले, ट्रक पहुंचा है बतरा अस्पताल में। महाराजा अग्रसेन अस्पताल में महज 30 मिनट की ऑक्सीजन बची है, 30 मिनट की।
सांसें वैसे ही थम थम कर आ रही हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं लोग। ये खबरें आती हैं तो बाहर उनके जो तीमारदार हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके अपने हैं, उनकी सांसें और अटक जाती हैं। देश की सांसें इस वक्त अटकी हुई हैं। गंगाराम अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी, कल मैंने आपको बताया था, और आज बहुत से अखबारों की फ्रंट पेज हेडलाइन थी, वहां भी 25 मरीजों की मौत हुई। कहा गया नहीं, ऑक्सीजन की कमी नहीं, ये दरअसल बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थे। पर तार जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं। मैं यहां पर आपको डराने की कोशिश कतई नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत बयां कर रहा हूं। हमारी व्यवस्था की आंखें, उनके कान और उनकी नाक खोलने की कोशिश कर रहा हूं। दिल्ली में तो अलग अलग अस्पतालों की खबरें आई रही थी, उधर अमृतसर में नीलकंठ अस्पताल में भी ऑक्सीजन की किल्लत हुई, 6 मरीजों की मौत हो गई। और यह तब है जबकि IIT कानपुर की एक स्टडी कहती है कि इस महामारी की पीक, इसका चरम तो हम 15 मई को देखेंगे। 15 मई तक पीक आएगा। अभी हम 24 अप्रैल में बैठे हैं, 24-25 लाख एक्टिव केसेस हैं, ये बढ़कर 35 लाख हो जाएंगे। और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस स्टडी का हवाला देते हुए कहा है, सुनामी आने वाली है, सुनामी आने वाली है। अभी हमारा यह हाल है, व्यवस्था इतनी बदहाल है, आम आदमी परेशान है, तो आने वाले दिन भी और भयावह हो सकते हैं। और ये भयावह क्यों हो सकते हैं? क्योंकि अभी पीसमेल बेसिस पर इंतजामात किए जा रहे हैं कि जी एक ट्रक आ गया, कुछ ऑक्सीजन आ गई, कुछ टन ऑक्सीजन आ गई, उसके बाद क्या? 4:30 बजे मेट्रो अस्पताल, दिल्ली की फिर से बात कर रहा हूं, प्रीत विहार में भी ऑक्सीजन का संकट। और ये तो देश की राजधानी, देश के दिल की मैं बात कर रहा हूं। आप कल्पना कीजिए, और कल्पना क्या करेंगे, आप तो भुक्तभोगी हैं। जो देश भर में गांव देहात में सरकारी अस्पताल हैं, वहां पर भी मरीजों का तांता लग रहा है ना। ऐसा नहीं है दिल्ली में ही कोरोना संक्रमण फैला है। महाराष्ट्र में 66,836 मामले हैं, उत्तर प्रदेश में 37,238 मामले, केरल अब तीसरे नंबर पर आ गया है, 28,447 मामले, कर्नाटक चौथे नंबर पर आ गया है, 26,962 मामले। वहां पर भी कोरोना संक्रमण फैलता है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी ना, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी ना। वहां की तो हम तस्वीर ही नहीं दिखा रहे, वहां की तो चर्चा ही नहीं हो रही। और मैं मीडिया, मैं चौथे स्तंभ का हिस्सा हूं और गर्व महसूस करता हूं कि मैं जमहूरियत के एक खंबे का एक अहम हिस्सा हूं। लेकिन हमारी भी एक कमजोरी है, हम भी कन्वीनियंट जर्नलिज्म करते हैं, आसान जर्नलिज्म, आसान पत्रकारिता। दिल्ली की तस्वीरें हमें आसानी से मिल जाती हैं, अमृतसर की बात करेंगे, गांव देहात की, दूर दराज के इलाकों की, वहां की बातें नहीं करते हैं हम। वहां की तस्वीरें तो दिखाई ही नहीं जा रही हैं। वहां पर आलम क्या होगा? अब ट्रेनें चल रही हैं, वायुसेना के जहाज लगा दिए गए हैं काम में कि जी ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी।
कितना वक्त लगेगा कि सबको ऑक्सीजन मिल सके। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ सख्त बातें कही हैं और यह जरूरी थी। कोई तो व्यवस्था को चेताए। हाई कोर्ट ने कहा यह आपराधिक स्थिति है, यह सिर्फ लापरवाही नहीं है। जब हाई कोर्ट यह कहता है यह आपराधिक स्थिति है तो मैं इसे बढ़ाकर एक कदम आगे चल रहा हूं। हाई कोर्ट ने यह नहीं कहा, लेकिन कॉमन सेंस की बात है। यह आपराधिक स्थिति है तो जो ये मौतें हो रही हैं, दरअसल ये मौतें नहीं, क्या हत्याएं कहा जाए इन्हें। व्यवस्था हत्या कर रही है आम आदमी की। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हाई कोर्ट कहता है अधिकारी छोटा हो या बड़ा, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम उस व्यक्ति को लटका देंगे जो ऑक्सीजन रोकेगा। अबाउट टाइम। सही कहा है हाई कोर्ट ने, बिल्कुल लटका देना चाहिए उन लोगों को जो राजनीति कर रहे हैं अभी इस मामले पर, जो ऑक्सीजन की आवाजाही में बाधा बन रहे हैं, रोड़ा बन रहे हैं। आम आदमी की छाती, उसके सीने में ऑक्सीजन जाने में बाधा क्रिएट कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल लटकाना चाहिए। क्या वो एफआईआर दर्ज होंगी? जिन्होंने अपनों को खोया है, क्या वो उन्हें वापस देख पाएंगे, ला पाएंगे? कड़वे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब तो हमें तलाशने ही होंगे और जिम्मेदारी तय करनी होगी। अब दिल्ली सरकार कह रही है, देखिए राजनीति कैसे होती है जी। 480 मेट्रिक टन ऑक्सीजन में से 380 मेट्रिक टन ही मिली है। कल हमें 295 टन ऑक्सीजन मिली। केंद्र सरकार ने क्या दलील दी? हमने सप्लायर्स को साफ कह दिया है, मन मुताबिक सप्लाई करते हैं तो आप जेल जाएंगे। अब जेल कौन जाएगा, नहीं जाएगा, कब जाएगा, लेकिन लोग अंतिम यात्रा पर निकल पड़े हैं और अंतिम संस्कार में भी वेटिंग है। अस्पताल में भी वेटिंग, अंतिम संस्कार में भी वेटिंग। देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। दिल्ली को जो ऑक्सीजन उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी अपनी एक्सेप्टेंस के हिसाब से जितनी आवश्यकता से ज़्यादा भारत सरकार दे रही है। अब आपको अपना कोटा अपने सिस्टम में लाकर और उसको रेशनल तरीके से, समयबद्ध तरीके से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये जो फाइन प्लानिंग है, ये तो सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को ही करनी पड़ेगी ना। ये भारत सरकार तो सारी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध करा सकती है। तो मतलब कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हमारा तो व्यवस्था करने का, हम ऑक्सीजन दे सकते हैं, अब राज्य सरकारें इसके लिए इंतजाम करें। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में 201 करोड़ रुपए भी दिए गए थे। देश में ऑक्सीजन प्लांट बनने थे अलग अलग राज्यों में, 250 के करीब वो बनने थे ऑक्सीजन प्लांट्स, 33 के करीब बने हैं या बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है। दिल्ली में 8 बनने थे, 1 बना है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, और सवाल क्या, गुहार है आम आदमी की, हमें जीने दो। जीने दिया जाएगा और सुनामी आने वाली है। ऑक्सीजन कब आएगी? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता हैं इकबाल सिंह लालपुरा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, एक बेहतरीन आईपीएस ऑफिसर भी रहे, डॉक्टर अजय कुमार, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रीति मेनन मेरे साथ हैं, एलजेपी अहम घटक है मोदी सरकार की, उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी, और डॉक्टर DK बलूजा, मेडिकल डायरेक्टर हैं जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के।
जहां एक बड़ी त्रासदी हुई। 25 मरीजों ने दम तोड़ दिया ऑक्सीजन की कमी के चलते। डॉक्टर बलूजा, मैं जानता हूं आप भी व्यथित होंगे। 25 मौतें हो जाना आंखों के सामने, ऑक्सीजन के लिए गुहार लगाते मरीज दम तोड़ दें, यह नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। चाहे आप डॉक्टर हैं, आप उस पेशे में हैं, जिंदगी और मौत रोज आमना सामना आपके साथ होता है। पर जब मैं कहता हूं, आम आदमी कह रहा है हमें जीने दो, गलत कह रहा हूं मैं। चौधरी साहब, आज मेरा दिल इतना भरा हुआ है कि मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। मेरे पेशेंट मात्र एक ऑक्सीजन की वजह से मर गए। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, इतने बड़े बड़े कंसल्टेंट, डॉक्टर, नर्सेज, वेंटिलेटर, इतनी मशीनें, एनआईवी, हाई स्पीड नेजल कैनुला, क्या क्या टेक्नोलॉजी नहीं रखी, सब फेल हो गया। सब फेल हो गया सिर्फ इसलिए कि एक चीज डॉक्टर बलूजा के अख्तियार में नहीं थी, वो थी ऑक्सीजन। नहीं तो ये काम मैं नहीं होने देता। मेरा एक आदमी मेरे अस्पताल में इस वजह से मर गया जिस चीज पे मेरा कंट्रोल नहीं है। मैं किसको पूछूं? मेरे लिए दिल्ली सरकार, भारत सरकार से ज्यादा ये है कि जो मरे हैं हम भारतीय नागरिक हैं। मैं एक डॉक्टर हूं, प्रोफेशनली 42 साल से, नेशनल इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है मेरे को। इतना 72 दिन अपनी जिंदगी में मैंने सोचा था कि हमारे मुल्क में और हमारी कंट्री में ऐसा होगा। मैं उन लोगों को क्या जवाब दूं? मुझे जो ऑक्सीजन हम कहते हैं ऑक्सीजन दो, आप देते हो ऊंट में जीरा, मुंह में जीरा। हमें ओवर टू ओवर बेसिस पे रखा जा रहा है। पेशेंट मेरे भरोसे पे आए हैं, पेशेंट सरकार के भरोसे पे नहीं आए। सरकार ने मुझे भरोसा दिया है लिख के, सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, आपको 3.6 मेट्रिक टन 24 आवर्स में मिलेगी बाई आइनॉक्स। राइटिंग में है ये, 2 दिन पुराना ऑर्डर। और देते क्या है? एक रीफिल एक दिया 2 दिन पहले, कल 24 घंटे बाद जो रीफिल होना था 5:30 बजे, उनसे तय किया, बोले 6 बजे तक आ जाएगा। इतना हम माध्यम रखते हैं 2-3 घंटे का। साहब उसके बाद से पीछे लगे हैं, कोई सिलेंडर वाला सुनने को तैयार नहीं है, इनॉक्स वाले कोई कम्युनिकेशन नहीं है। सरकार की हेल्पलाइनों पे हमारे हेल्पलाइन में जा रहे हैं, ऑक्सीजन मैनेजमेंट सिस्टम में जा रहे हैं, अपने यार दोस्तों से अपनी नेटवर्किंग में पड़े हैं कि भाई सिलेंडर दे दो, सिलेंडर से नहीं काम होता, हमें लिक्विड ऑक्सीजन दो, हमारे पेशेंट बड़ी भारी बुरी स्थिति में है। वो कुछ अरेंजमेंट अपने लेवल पे, कुछ 1-2 नोडल ऑफिसर ने और पुलिस ने इसमें काफी हमारी हेल्प की। हमें एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से टैंकर को डाइवर्ट कराया गया, जिसने हमें मात्र 1500 लीटर, चौधरी साहब 1500 लीटर इज द 40% ऑफ माई डेली रिक्वायरमेंट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। आप मुझे 40% ऑक्सीजन देते हैं मेरी डे रिक्वायरमेंट की, वो भी 7.5 घंटे लेट। डॉक्टर बलूजा अकेला क्या तीर चलाएगा? कोई अस्पताल क्या करेगा इसमें? ना मैं ऑक्सीजन बनाता हूं, ना मैं ऑक्सीजन ला सकता हूं। आज पोजीशन ये है, जो रात को दिया था उसका सुबह फिर क्राइसिस 8 बजे, 9 बजे से 9 बजे 10-11 बजे भरा है। आज मेरे पास, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं जितने लोग बैठे और सुन रहे हैं, 9:30 9 बजे तक, 8:30 9 बजे दोबारा क्राइसिस है और 200 पेशेंट अभी मेरे पास अंदर। मैं किसको मुंह दिखाऊं? मैं किसको दोहार लगाऊं जाके? मुझे नहीं लेना देना इन पॉलिटिक्स से, इन सिस्टम से। आई एम ए कोर प्रोफेशनल बाय हार्ट, आई एम डेडिकेटेड टू माय पीपल, आई एम आंसरेबल टू देम, they are my responsibilities, but this is something beyond my control. I wish people should come together as a nation and take it as a national problem, not as व्यवस्था चरमरा गई है। व्यवस्था नाम की चीज नहीं है ना डॉक्टर बलूजा। जब आप कहते हैं, परसों आपने कहा था और आपको वादा किया गया था कि ऑक्सीजन दी जाएगी, तो कहा क्या गया? जब आप फोन करते हैं आप सप्लायर को, अब केंद्र सरकार कह रही है सप्लायर ने जहां ऑक्सीजन देनी है वहां नहीं दी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट कहता है अधिकारी हो, छोटा हो, बड़ा हो, उसको लटका दिया जाए। पर जब आप फोन करते हैं आपको क्या बताया जाता है? यहां पर तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं भाई राज्यों के लिए हमने व्यवस्था कर दी। राज्य सरकार कहती है हमें कम ऑक्सीजन मिल रही है। आम आदमी को इससे क्या लेना देना? आप जब फोन करते हैं आपको क्या जवाब मिलता है?
मुझे इस चीज का जवाब कौन देगा कि जिम्मेवारी, ये बात जिम्मेवारी की भी नहीं है, चाहे मेरी है या किसी की है। अंत नतीजा ये है कि जो जाने गई हैं वो बचाई जा सकती थी। नहीं, आपने किस किस को फोन किया? जब आपने फोन किया, ऑक्सीजन की कमी है, क्या कहा गया आपको? जबकि वादा था कि ऑक्सीजन मुकम्मल तौर पर दी जाएगी पर्याप्त मात्रा में। बिल्कुल वादा था, लिखित में था, लिखित में ऑर्डर है सर, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, किसका? मिस्टर उदित प्रताप, सीए, ये है स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट की, दिल्ली गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, दिल्ली सरकार ने लिखकर आपको दिया? जी सर, कि आपको इनॉक्स वाले 24 घंटे में 3.6 मैट्रिक टन देंगे। तो प्रीति मेनन, लिखकर जो चीज दी जा रही है वो पूरी क्यों नहीं हो रही? सर, क्योंकि हमने पहले भी बताया है और मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश के सामने बताया कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमें नहीं मिल रही है। ये हम आज से नहीं, एक हफ्ते पहले मनीष सिसोदिया जी ने बोला था कि जो हमारी 380 मैट्रिक टन की जरूरत थी उस वक्त, वो पूरी नहीं हो रही थी क्योंकि सप्लाई रोका जा रहा था। अब हमारी रिक्वायरमेंट 700 मैट्रिक टन है। केंद्र सरकार ने बढ़ा के बोला कि 480 मैट्रिक टन देंगे, लेकिन अभी जो आपने देखा, हेल्थ मिनिस्टर हंस के बता रहे थे कि उन्होंने दिल्ली को ज्यादा दिया है। ये सच नहीं है। दिल्ली में अभी भी बहुत किल्लत है। 380 मैट्रिक टन पूरी नहीं हो रही है, 480 मैट्रिक टन पूरी नहीं हो रही है, और ये क्राइसिस तब तक अवॉइड नहीं होगी जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट सारी ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन अपने हाथ में नहीं ले लेती। आज हाई कोर्ट ने हमें कहा कि आप लोग खुद क्यों नहीं ट्रांसपोर्ट करवा लेते। ये जो ओजोन टैंकर्स होते हैं ये दिल्ली सरकार के अंदर नहीं आते। बहुत कम ओजोन टैंकर्स हैं जो ये सप्लाई करते हैं, और ये टैंकर्स केंद्र सरकार के तहत आते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक सप्लाई हो रही है, इट इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट। नहीं, आप क्यों नहीं व्यवस्था कर सकते टैंकरों की, प्रीति मेनन? सर, ये टैंकर्स देश में लिमिटेड हैं और ना हम इन्हें इंपोर्ट कर सकते हैं, ना हम इन्हें खरीद सकते हैं। 2000 हैं पूरे देश में, मालूम है मुझे। सरकार खरीद सकती है। जी सर, और ये बस केंद्र सरकार के तहत इंपोर्ट किए जा सकते हैं। दिल्ली सरकार ये नहीं कह रही है कि हम सप्लाई नहीं कर सकते। हम बिल्कुल, अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिल्ली में मिले, हम सप्लाई करेंगे। जब केंद्र सरकार ने कहा कि वो 8 प्लांट बनाएंगे पीएम केयर्स के फंड से लेके दिल्ली में, दिल्ली सरकार को सितंबर में जमीन देने बोला, हमने जमीन उपलब्ध करके दी, लेकिन वो 8 प्लांट बने ही नहीं। एक प्लांट बना जो अभी तक फंक्शनल नहीं है। वो बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में से 201 करोड़ रुपए दिए गए। केंद्र सरकार, उन्होंने दिल्ली सरकार को पैसे नहीं दिए। आज हमने दिल्ली हाईकोर्ट में भी बताया कि दिल्ली सरकार को पैसे नहीं दिए गए थे पावर प्लांट बनाने की। टेंडर केंद्र सरकार ने फाइनल किया, कॉन्ट्रैक्टर उन्होंने फाइनल किया, केंद्र सरकार बना रही थी। दिल्ली सरकार की जवाबदारी बस जमीन देने की थी, जो हम दे चुके थे। जब वो 8 प्लांट ऑलरेडी बना रहे थे, जमीन उन्होंने हमसे उनमें से एक बना है, वो काम रुक गया और वो अभी तक एक्टिव नहीं हुआ था। तो ये 140 कॉन्ट्रैक्ट दिए थे उन्होंने, जो कोई नहीं बने हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर तक भाग गया है। आप देखिए, पीएम केयर फंड्स शुरू किया था मार्च में, और 8 महीने बाद सितंबर में जाके तो उन्होंने टेंडर उनके रिलीज किए और बनाने की बातचीत शुरू की। ये जो बड़ा फेलियर है, एबिसमल फेलियर है, कि हमने ऑक्सीजन प्लांट नहीं बनाए और हमने ऑक्सीजन एक्सपोर्ट किया, जबकि सबको पता था कि दुनिया भर में सेकेंड वेव चल रही है। ये पूरे सिस्टम की बहुत बड़ी फेलिंग है कि हमने नहीं, इस सिस्टम की जरूरत क्या है? ये सिस्टम हमने बनाया क्यों है? आपको हम चुनते क्यों हैं? इकबाल सिंह लालपुरा, चाहे आप हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, कैप्टन अमरिंदर की सरकार हो, पंजाब में, अमृतसर में 6 मरीज ऑक्सीजन की कमी के चलते दम तोड़ देते हैं। अगर आदमी को आत्मनिर्भर ही बनना है, हमें ही खुद मुख्तार बनना है, हमें ही हर चीज का इंतजाम करना है, आपको चुनते क्यों हैं भाई हम? इकबाल जी, गलत सवाल पूछ रहा हूं? नहीं, सवाल आपका बिल्कुल वाजिब है, और ये समस्या भी सभी लोगों की है, पूरे देश की समस्या है। लेकिन आप पहले दिन से देखिए कि मोदी जी और पूरी भारत सरकार इसके लिए वचनबद्ध नहीं है, आगे होके दिन रात काम कर रही है, और उसके लिए हर जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे भी बात की जा रही है। नहीं, दिन रात तो मुझे चुनावों में काम होता दिखा, चुनाव प्रचार में तो दिन रात काम हुआ है। देखो, पॉलिटिशियन का काम है चुनावों में जाना, प्रचार भी करना है। प्राथमिकता चुनाव है कि आम आदमी की जिंदगी बचाना है?
एडमिनिस्ट्रेशन तो चौधरी साहब दिल्ली में काम कर रही है, और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सभी लोगों के साथ काम कर रही है। अब भी जैसे आप बोल रहे थे, सिंगापुर से इंपोर्ट हो रही है ऑक्सीजन, वहां से जो लोगों को पहले तो एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इकबाल जी पहले तो एक्सपोर्ट कर दी, एक साल में दुगना कर दिया एक्सपोर्ट, सारी बाहर भेज दी। देखो सारी वैक्सीन बाहर भेज दी, रेमडेसिविर पे उसकी प्रोडक्शन पर बैन लगा दिया गया, और ताली बजाई गई, हम दुनिया को बचा रहे हैं। अपने घर में देखा नहीं, दिए तले अंधेरा हो रहा था, घर में भी जबरदस्त अंधेरा। नहीं, अंधेरा ऐसा नहीं है। जब सरकार काम कर रही है, प्रधानमंत्री जी हर रोज बात कर रहे हैं, और ऐसी भी बातें हुई है, आपने देखा है कि प्रधानमंत्री जी से की बात भी वो मीडिया में आ गई, मुख्यमंत्री जी से बात हो रही है। अरे ऐसा थोड़ी होता है, नहीं क्यों नहीं आनी चाहिए? वैसे मैं प्रोटोकॉल में नहीं जा रहा हूं, पर इकबाल जी मुझे ये बताइए, मैंने ये कल भी पूछा था, इकबाल जी क्या हम चीन पर कोई युद्ध की तैयारी कर रहे थे? पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की बात थी, आम आदमी की जिंदगी बचाने की बात थी, तो इसमें इंटरनल मैटर क्या हो गया? कल तो आप कहेंगे संसद में जो आप चर्चा करते हैं, भाई चुनते हम है ना आप लोगों को, आप हमारे प्रतिनिधि हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं वो प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक है, तो कल तो आप कहोगे संसद में भी इंटरनल बातचीत हो रही है, देश की नीति बन रही है, संसद का भी लाइव प्रसारण ना हो। आप चौधरी साहब बात सुनिए, हर स्टेट का डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप बनता है, उसको पैसे केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, और उसको केंद्र सरकार की पॉलिसी के साथ काम करना होता है, इन लाइजन विद द नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट। आप काम करें तो ये काम पूरा खत्म हो जाएगा। अब ये झगड़ा करने का समय नहीं है, नहीं झगड़े की तो नौबत नहीं आती। सीरो सर्वे ये कहा, नवंबर से जनवरी के सीरो सर्वे बता रहे थे कि इस देश में सुनामी आने वाली है। आज कह रहा है ना हाई कोर्ट, वो तो हमारे सीरो सर्वे बता रहे थे कि आएगी दूसरी लहर। जो टिप्पणियां मेरे ये दिल्ली सरकार पे की हैं, मैं उस पे ज्यादा नहीं देना चाहता। कैसे कि केवल मीडिया के लिए ये बातें हो रही है, काम के लिए क्यों नहीं हो रही? जो ब्यूरोक्रेट खुद है वो क्यों नहीं अपने आप को काम कर सकता? उसको मालूम नहीं है सिस्टम कैसे काम करता है। ये सारी चीजें वो मीडिया कहता है, लेकिन उस बात को छोड़िए। बात ये इमरजेंसी की है, सप्लाई ज्यादा से ज्यादा आ रही है, और जो डिजास्टर मैनेजमेंट है इसको जो प्री प्लान होता है, ये उस समय नहीं होता कि डिजास्टर अब आया तो अब हमने प्लान करनी है। दिस डिपार्टमेंट इज इन एग्जिस्टेंस इन एवरी स्टेट, और उसको काम करना चाहिए इन लाइजन विद द नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल सरकार के साथ काम करिए। हमने तो ये भी कह दिया उधड़े हुए हैं ना, चिथड़े उधड़े हुए हैं, लोगों को हम 2 महीने का खाना देंगे। नहीं खाना आप दे रहे हैं, उसमें कोई खाना तो दे रहे हैं, यहाँ सांस नहीं ले पा रहा है आदमी। व्यवस्था के चिथड़े उधड़े हुए हैं ना। एक सेकंड डॉक्टर अजय कुमार, व्यवस्था के चिथड़े उधड़े हुए हैं कि नहीं? देखिए संदीप जी, अगर हम इस स्थिति में क्यों पहुंचे और किस कारण से पहुंचे, जब तक उसकी जो ठीक तरह से विश्लेषण नहीं करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि जनवरी में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमने दुनिया को बचा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी को एक महामानव कोरोना योद्धा का जो है एक तमगा पहना दिया था। तो पूरी तरह से जो हमारे साथी जो भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता जी बोल रहे थे, ये एक चीज स्पष्ट है कि इस देश में ऑक्सीजन की जो पूरी तरह से उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र सरकार की थी। और मैं आपको उदाहरण दूंगा किस तरह से, संदीप जी आपको चौंकने वाली, क्योंकि कल जो मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री जी के साथ, कुछ आंकड़े हैं। गुजरात में 90,000 के आसपास एक्टिव पेशेंट है, तो केंद्र सरकार ने जो है 900 मेट्रिक टन जो है रोज भेजते हैं ऑक्सीजन। राजस्थान में 1 लाख एक्टिव पेशेंट है और 108 मेट्रिक टन भेजे। ये कल की जो इनके चर्चा में हुई थी, ये ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स है कि अगर आप इसमें रेमडेसिविर से सुन लीजिए, 90,000 पेशेंट है गुजरात में, तो 1 लाख रेमडेसिविर गुजरात को। राजस्थान में 1 लाख एक्टिव पेशेंट है, आपने 25,000 रेमडेसिविर भेज दिया। तो ये किस तरह के देश ये लोग चला, कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई है, आप ये कह रहे हैं। और आप केंद्र सरकार पर जब ठीकरा फोड़ते हैं, एक सेकंड डॉक्टर अजय कुमार, ये राज्यवार में ये लिस्ट एक बार फिर बता देता हूं, कुछ आंकड़े मैंने बताए।
सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, वहां पर आपकी मिलीजुली सरकार है। छठे नंबर पर छत्तीसगढ़, वहां आपकी सरकार। राजस्थान, वहां आपकी सरकार। और ये जो नीलकंठ अस्पताल में हुआ पंजाब में, जहां पर 5 मरीजों की मौत हो गई, वो भी तो आपका राज्य है ना, आपके शासित राज्य है। आप कह रहे हैं, आप सबको बता रहे थे सुनामी आएगी। अरे राहुल गांधी ने तो पिछले साल ही बोल दिया था। तो आपके राज्यों ने क्या तैयारी की? की बात नहीं, आप ऑक्सीजन की जो व्यवस्था का क्या तैयारी करेंगे जब केंद्र सरकार निर्णय ले रही है डिस्ट्रीब्यूशन का? आप ये बता दिए, देश को मालूम होना चाहिए कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से देश के इतने लोग जो है कोविड ऑक्सीजन के चलते मौत हुई है, इसकी भी जिम्मेवारी मोदी जी और केंद्र सरकार करे, क्योंकि अभी भी ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, इंपोर्ट केंद्र सरकार कर रही है। तो ये सब ये पूरे देश के पीएसए प्लांट लगने में कितने पैसे लगते हैं डॉक्टर अजय कुमार? सुनाई नहीं दिया संदीप जी। पीएसए प्लांट में जो ऑक्सीजन के, जो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में भी 201 करोड़ में 192 के करीब बनाने की बात थी, 1-1.5 करोड़ रुपए में एक ऑक्सीजन प्लांट बन जाता है पीएसए का। एक चीज बताइए, जब भारत, जैसे प्रीति जी बता रही थी, जब ये मार्च में ये तय हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से जितने भी 160 हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित कर लेंगे, इन्होंने टेंडर अक्टूबर में। आप बताइए, जब आप प्रदेश को बोलते कि आप निश्चिंत रहिए, हम आपके लिए कर रहे हैं, 8 महीने तक तो टेंडर नहीं निकला, और जब बना भी तो 160 में से सिर्फ 15, जो 15 में कुछ काम शुरू हुए। तो हमारा आपको ये कहना, क्योंकि एक चीज सच्चाई, आप वैक्सीन का देख लीजिए संदीप जी, 30,000 करोड़ प्रधानमंत्री जी का हवाई जहाज और सेंट्रल विस्टा का खर्च है, पूरे देश का वैक्सीनेशन हो जाएगा उससे, 30,000 करोड़ में लगभग देश के वैक्सीनेशन हो जाएंगे। नहीं, लेकिन जो है सेंट्रल विस्टा बनाना जरूरी है, हवाई जहाज में घूमना जरूरी है। ये कोई क्योंकि ये हमने चुना है, ये जिम्मेदारी हम सबकी है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन इस कठिन समय में कोई नहीं बोल रहा है कि सेंट्रल विस्टा को बंद कीजिए, लेकिन आप बोल रहे हैं कि 18 से ऊपर को पैसे देने पड़ेंगे। आप किस तरह से जो है निर्मम तरीके का राजनीति कर रहे हैं? राजनीति तो आप भी कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के अलावा कहीं जवाबदेही, जिम्मेदारी किसी की तय हो रही है? पूरी चेन जो है, ये केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक और जिला प्रशासन जो है, किसी की जिम्मेदारी है? हाईकोर्ट कह देता है जो जिम्मेदारी नहीं निभाएगा उसको लटका दिया जाएगा। लटक तो आम आदमी रहा है ना डॉक्टर अजय कुमार। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जहन में घुस गया है कि चुनाव सिर्फ धर्म के नाम पर हम जीते हैं, पब्लिक को अस्पताल से हम जो है उनको बेवकूफ बनाते रहेंगे, स्कूल और अस्पताल की आवश्यकता नहीं है। इस देश की जनता, हम सब लोगों को पूछना भी चाहिए आप कि किस तरह से नफरत फैला के। आप बताइए, कुंभ मेला अभी भी चल रहा है, 41 लाख लोग जो वहां स्नान करके गए, उस पर कोई टिप्पणी नहीं। अब जाकर देहात में हर जगह फैलाएंगे और लोग मरेंगे, लेकिन कोई उस पर कोई चर्चा नहीं। बंगाल में कोई चर्चा नहीं कि आपने किसी ने जो रोका, सब लोग उसमें जिम्मेदार है। लेकिन आप बताइए, अभी भी चल रहे हैं और आप बोल रहे हो कि गाड़ी के अंदर आपको मास्क नहीं पहनना है। संदीप जी, आप बताइए, नहीं, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जो देश के सबसे प्रमुख 2 व्यक्ति हैं, वो सही उदाहरण पेश करेंगे कि इस तरह की बात करेंगे? और इनको दिमाग में आ गया भाजपा के कि हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति करो, पब्लिक को बेवकूफ बनाओ, फिर से जो है उस पर चर्चा कीजिए, तो कोई स्कूल और मंदिर के बारे में नहीं पूछता। जब मूल बिंदु पर आती है AK वाजपेयी, बड़ी बड़ी बातें होने लगती हैं। व्यापक तस्वीर, पहले क्या हुआ, रणनीति में कहां गलती हुई, राजनीति हावी होने लगती है। आम आदमी को इन बातों से कोई लेना देना भी है? AK वाजपेयी, ईमानदारी से बताइएगा। आम आदमी जो परेशान है, अस्पताल में जा रहा है, अंदर ऑक्सीजन की कमी की खबरें आ रही हैं, और ये तो राजधानी दिल्ली की बात है, पूरे देश में क्या हाल होगा सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। बाहर उसके तीमारदार जो हैं, उसके जो मरीज हैं, उसके जो रिश्तेदार हैं, उनकी सांसें अटकी हुई हैं, और यहाँ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। बेसिक सवाल यह है भैया, ऑक्सीजन कौन दिलाएगा? मिलेगी, नहीं मिलेगी, कब आएगी? सुनामी आ रही है, ऑक्सीजन कब आएगी? संदीप जी, न इसको डिफेंड किया जा सकता है, न इस पे बहस की जा सकती है, क्योंकि जो आम आदमी जो परेशान हो रहा है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो टीवी में आप लोग दिखा रहे हैं, ये हकीकत दिखा रहे हैं। तो जनता अपने दिल में सारी चीजें नोट कर रही है। 1 महीने से 2 महीने से 3 महीने से 4 महीने से 5 महीने से 6 महीने से 1 साल से 2 साल से 3 साल से
लेकिन खाली नोट करने से तो सिलसिला बनने वाला नहीं है। हाईकोर्ट की टिप्पणी आई, पूरा जजमेंट अगर आप देखेंगे तो उसमें बड़ा क्लियरली साफ दिख रहा है कि कौन सी सरकार जिम्मेवार। देखिए, अब मेरा मन तो नहीं है कि मैं बहस करूं, लेकिन तथ्य बताने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। देखिए, सेंटर गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, एलोकेट कर रही है, इस राज्य को इतना, इस राज्य को इतना, इस राज्य को इतना, जहां तक ऑक्सीजन सप्लाई की बात। अब उसके बाद राज्य जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बल्कि नोडल ऑफिसर भी अपॉइंट किया राज्य ने, और वो कोऑर्डिनेट करके टैंकर पहुंचेगा समय पे कि नहीं पहुंचेगा, उसके लिए भी सेंटर ने क्या किया कि आर्मी को इंस्ट्रक्शन दे दी, लोकल पुलिस का असिस्टेंस ले रहे हैं। लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेशन ही प्रॉपर नहीं कर पाओगे तो जनता भुगत रही है। लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग। ये हमारा संघीय ढांचा है। दाएं हाथ को ये नहीं मालूम बायां हाथ क्या कर रहा है। सबको सारी चीजें मालूम है। देखो, सेंटर को भी सब मालूम है, इसीलिए सेंटर मुस्तैदी से काम कर रहा है। मुस्तैदी से काम कर रहा है। नहीं, राज्य को भी मालूम है तो राज्य टेलीविजन पे काम कर रहा है। देखिए, हाईकोर्ट की नहीं, मुझे ये बताइए, आप तो क्योंकि वरिष्ठ वकील भी हैं ए.के. वाजपेयी, अब यकायक ये समझाया जा रहा है देशवासियों को कि देखिए, हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ये तो राज्यों का अधिकार होता है, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना जिम्मेदारी राज्यों की है, फैसिलिटेटिंग एजेंट है, फैसिलिटेशन करेगा केंद्र। तो ना तो एपिडेमिक एक्ट नाम की चीज है, ना ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगी हुई है, ना केंद्र पूरी जिम्मेदारी ले सकता है जैसे पिछले साल ली गई थी। पिछले साल इस साल में क्या फर्क आ गया? देखिए संदीप जी, आपने जो शुरुआत की वो उसमें एक सेंटेंस आपने बोला था, व्यवस्था हत्या कर रही है। हाँ, देखिए, वो है लब्बो लबाब। सीरियस अगर बात को बहस करनी है तो उसी पे आइए आप दोबारा। सेंटर की जिम्मेवारी है या राज्य की जिम्मेवारी है? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पिछले साल लागू था और अभी भी लागू है, लेकिन उसमें पावर्स रिलैक्स कर दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने और पूरे अख्तियार दे दिए स्टेट गवर्नमेंट को कि आप मैनेज कैसे करेंगे, हॉस्पिटल में कैसे मैनेज होगा, ऑक्सीजन कैसे मैनेज होगी, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। देखिए, सेंटर ने मोटा मोटी अपने हाथ में जो चीजें रखी है वो भी बड़ी क्लियर है, लेकिन अल्टीमेटली सारी पावर आज की डेट में सेंटर ने राज्यों को सौंप दी है। और ये आप मान के चलिए कि राज्य के पास नाकाम मशीनरी है, नाकाम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, और हेल्थ वॉरियर जो काम कर रहे हैं वो भी बेचारे संक्रमित हो रहे हैं। संक्रमित क्या, आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर डी.के. बलूजा ने जब ओपनिंग कमेंट दिया, उनकी आंखें भरभराई हुई थी। डॉक्टर हैं, 42 साल से इसी पेशे में हैं, हर रोज मौत से आमना सामना होता है। लेकिन डॉक्टर बलूजा, ये मौत है या ये दरअसल हत्या है? इसे महज मौत कहेंगे कि ऑक्सीजन की कमी के चलते 25 लोग दम तोड़ देते हैं, वो ऑक्सीजन जो मुहैया हो सकती थी। सर, ऑक्सीजन की कमी से जो हम लोग अपने में किसी भी धर्म को मानते हैं, कीड़े मकोड़े को नहीं मरने दिया जाता। ये जो हम कहते हैं कि इतने लोग मर गए, 20 मर गए, 25 मर गए, मेरी आपसे गुजारिश सबसे ये सिर्फ 25 नंबर नहीं है, ये एक स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये 25 जाने गई हैं जो बकायदा बचाई जा सकती थी। ये किसी के भाई थे, बहन थे, बेटे थे, और सबसे बड़े वो मेरे अस्पताल, मेरे प्रशासन के अंदर में मेरी जिम्मेवारी थे, जिनके भरोसे की हत्या हम लोगों ने मिलकर की है। आज भी हम इस चीज को तय नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ सरकार कहती है जी आप अपने बेड बढ़ाएं, कोविड है बेड बढ़ाओ, होटलों के साथ टाई अप करो, वहां ऑक्सीजन दो। यहां अपनी सांस लेने के लाले पड़े हुए हैं, आप बेड बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लोग एडमिशन लेने को तैयार नहीं आज की तारीख में। ऑक्सीजन सिलेंडर अपना लेकर आ रहे हैं, कोई पेड़ के नीचे बैठा है, कोई गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आ रहा है, और अस्पतालों को भी मजबूरी में यहां तक कहना पड़ रहा है ना, यह हकीकत है ना डॉक्टर बलूजा, कि देखिए ऑक्सीजन खत्म हो गई है, कहीं और ले जाइए अपने मरीज को, वहां देखिए इंतजाम हो पाए तो। इसमें संदीप जी एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल है। ये आप किसी को उठा के अस्पताल से बाहर निकाल के उनको मरने से पहले नहीं मार सकते। जो कि ऑक्सीजन न होने की वजह से हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था।
ये तो वैसे ही हो गया, उनको बिना ऑक्सीजन के बाहर ही मरने देते थे लगते, हमें अंदर लाने की क्या जरूरत है उनको हॉस्पिटल में। फर्क यही था, वो आज जो कल मरे हैं वो 3 दिन पहले मर जाते। आज भी क्राइसिस कहीं नहीं खत्म है, हम ओवर टू ओवर फाइट कर रहे हैं। मेरे हॉस्पिटल की ऑक्सीजन 1.5 घंटे की, आज 200 मरीज है मेरे पास। 2 क्राइसिस मैं 24 घंटे में झेल चुका हूं संदीप जी, और मुझे पता मैंने कैसे झेले हैं, और इतने जिगर के साथ खड़ा होकर कह रहा मुझे नहीं पता आज 2 घंटे बाद क्या होगा, मेरे कितने लोग जाएंगे, कहां भेजूंगा इनको मैं, क्या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी, कौन संभालेगा ये सारे। हम यहाँ 42 लोगों साल का आपका इलाज कर रहे तजुर्बा हैं। है डॉक्टर बलूजा, इतने असहाय कभी महसूस किया आपने? विदेश से देश वापस आया था कि अपने लोगों की सेवा करूंगा। यहां से मैं पढ़ा हूं, मैं एक इंडियन हूं, इट इज माई पे बैक टाइम टू द सोसाइटी। आप इतने असहाय कभी पहले महसूस किया है कि जो करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे? डॉक्टर असहाय हैं, आम आदमी त्राहिमाम कर रहा है। इकबाल सिंह लालपुरा, हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे जी, हमने सब कुछ कर दिया, राज्यों की जिम्मेदारी, राज्य कहे जी नहीं पूरी चीज नहीं मिल रही, हमें 380 मीट्रिक टन गैस दी जा रही है, ऑक्सीजन दी जा रही है, हमने 480 मांगी थी, अब हमें 700 मीट्रिक टन चाहिए। आंकड़े बताते रहिए हमें। चौधरी साहब, हम आंकड़े भी नहीं बताते, हम सामने लोगों को आ रहा है कि सिंगापुर से भी ऑक्सीजन आ रहा है, दूसरी जगह से भी आ रहा है, आर्मी भी लगी हुई है, जो हमारे पास है वो सारा एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हम कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए देखो, इसको ह्यूमैनिटेरियन बात पे लेना चाहिए, इस बात पे मत लें कि हमने राजनीति करनी है। जो लोग ट्रैक्टर पे बैठ के घूमते थे उनको चाहिए इसकी समय हमें डिजास्टर मैनेजमेंट करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, राजनीति बाद में भी हो जाएगी, लेकिन जाने तो पहले बचानी है। नहीं, मुझे और एक चीज पंजाब में बताइए, तो एक आम आदमी की जान बहुत सस्ती है क्या? आम आदमी आप लोगों को चुनता है ना, अपना प्रतिनिधि बनाता नहीं, है। हम आदमी के, एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए सर। हमारे जो कर्ता धर्ता हैं लंबे लंबे काफिलों में चलते हैं, विदेश में इतने लंबे काफिले नहीं होते, आप बहुत घूमे होंगे, वहां के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो होते हैं कोई इतने लंबे काफिले नहीं होते, काफिलों में एम्बुलेंस भी होती है, ऑक्सीजन की व्यवस्था। हमारे कर्ता धर्ताओं को कुछ भी हो जाए, कभी हमारे कर्ता धर्ता के लिए ऑक्सीजन की कमी हो सकती है क्या? या इस देश में जो जनता है, जो दरअसल जनार्दन कहा जाता है जिसे, उसके लिए ऑक्सीजन की कमी तो हो जाएगी, जनार्दन के लिए हो जाएगी, प्रतिनिधि के लिए नहीं होगी। यह हमारी व्यवस्था की कड़वी हकीकत है क्या? देखो, बात यह है, जहां तक प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का है वो ब्लू बुक से चलते हैं, बाकी को लोगों के लिए मुख्यमंत्री चलेंगे तो साथ में चलती है ना। तो मुख्यमंत्री ने तो अपने आप बना ली अपनी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट चल रही है ना। हाँ, लेकिन बात यह है, आप ठीक कह रहे हो, अब लोगों के पास काम करने का समय है। जो मार्च 2020 से हम लगे हुए हैं, लेकिन जो लोग बीच में राजनीति कर रहे हैं उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं हाईकोर्ट के कमेंट्स पे बार बार नहीं जाता वो क्या कहते हैं, लेकिन भाई हमें सबको संवेदनशील होना चाहिए। अब बातें एक दूसरे पे दोष लगाने की बजाय मिलके काम करिए। केंद्र सरकार आपके साथ है, मिलकर आप काम करिए। आम आदमी, जनता ही जनार्दन है ना डॉक्टर अजय कुमार, तो जनार्दन का ये हाल है। नहीं, एकदम देखिए, डॉक्टर होने के नाते भी जो डॉक्टर सरगुजा साहब बोल रहे थे, सब लोग बोल रहे थे, लेकिन संदीप जी, जब तक हम जो है ना, जो लोग, और आपने सही कहा टीवी के शुरुआत में, जब तक इसमें कौन जिम्मेदार है इसके लिए, राजनेता हो या पदाधिकारी हो, इस स्थिति में लाने के लिए कम से कम ये देश को जानना चाहिए, क्योंकि फिर से गलती होगी। नहीं पता लगता ना। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कहते हैं कि जी फरीदाबाद ऑक्सीजन टैंकर जा रहा था, दिल्ली सरकार ने लूट लिया। दिल्ली में जो ऑक्सीजन आ रही थी वहां पता लगता है कि जी वो तो दरअसल राजस्थान बॉर्डर पर राजस्थान पुलिस ने रोक लिया, राजस्थान सरकार के कहने पर। ये ऑन रिकॉर्ड माता चानन देवी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट एसी शुक्ला का बयान है। देखिए संदीप जी, यही तो अराजकता के तरफ बढ़ रही है। जिस देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, वहां पर जो है कुव्यवस्था के चलते हुए ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है।
ये राजनीति के चलते, गंदे राजनीति के चलते ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही। और देखिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर जिसकी तस्दीक डॉक्टर बलूजा ने भी की है, दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी फिर से महसूस की जा रही है। घंटे 1.5 घंटे की ऑक्सीजन बची है, 200 जिंदगी फिर से खतरे में आ गई हैं, उनकी सांसें अटकी हुई हैं, वो रुक भी सकती हैं। प्रीति मेनन। सर, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि जो आंकड़े हैं उन पे फोकस करना बहुत जरूरी है। आप बोल रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला आंकड़ों पे नहीं जाएंगे। कल दिल्ली को केवल 308 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मिली। हम बार बार प्रधानमंत्री जी से, केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के कह रहे हैं, आपको पैरामिलिट्री लगानी पड़े तो आप वो लगवा दीजिए, लेकिन प्लीज ऑक्सीजन उपलब्ध कर दीजिए। एक यहाँ पे स्पोक्स पर्सन थे, मैं जानती नहीं किसके, लेकिन उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, राज्य सरकार फेल कर गई। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि बीजेपी के सांसद लखनऊ में धरने पे बैठने की बात कर रहे हैं, क्योंकि लखनऊ में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है बहुत जबरदस्त। किशोर बीजेपी के सांसद, एक छोटा सा, मैं 1 सेकंड, AK वाजपेयी, मैं सिर्फ 15 सेकंड का जवाब चाहूंगा। इमरजेंसी की बात मैंने की है, आपके सामने भी की है। नेशनल हेल्थ इमरजेंसी क्यों नहीं लगाई जाती? ये जो बीच बीच में जो ये सिस्टम में बाधाएं हैं, नेशनल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करो, कहीं कोई बाधा ना हो। देखिए वो भी, उस पर भी विचार चल रहा है। लेकिन दूसरी बात एक सुनिए, ये अरविंद केजरीवाल टेलीविजन पे राजनीति कर रहे हैं, एलजी से जाके क्यों नहीं बात करती? अभी जाए ना फौरन, जब अपना मांगे मनमानी होती है तो वहां धरना देके बैठ जाएंगे। ये पूरे देश की बात हो रही है, ये जनता को बचाना है। आपदा काल तो है, ये आपातकाल भी है, और इसमें ये हीला हवाली चल रही है, बीच में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। सीधे सीधे हेल्थ इमरजेंसी क्यों नहीं डिक्लेयर होती? किस चीज का हम इंतजार कर रहे हैं? ऑक्सीजन सीधे पहुंचे बिना रुकावट के लिए, उसकी तैयारी जल्द से जल्द की जाए, इसी उम्मीद के साथ नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन फार्मेसी। एशियन पेंट्स ट्रैक्टर स्पार्क इकोनॉमी इमल्शन बजट में लगे।